पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। शपथ ग्रहण में 6 विधायक रहे अनुपस्थित, कल लेंगे शपथ। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन की पूरी अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या शपथ ग्रहण में 6 विधायकों की अनुपस्थितता बिहार विधानसभा प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल उठाती है? बिल्कुल उठाता है। आप सोचिए, आप जीत के गए हैं विधायकी और आप शपथ नहीं ले रहे हैं, और उसके कारण भी बताया गया। आपको बता दें, पहला दिन था आज और 6 विधायक शपथ ग्रहण में अनुपस्थित रहे, और कहीं ना कहीं यह संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है हमारे जहन में नहीं, जनता के जहन में भी। क्योंकि अब समझिए, ये खड़ा करता है सवाल कि हमारे नर्वचर्चित प्रतिनिधि लोकतांत्रिक परंपरा को पर्याप्त प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ एब्सेंस स्वास्थ्य कारणों से भी है और कुछ कानून मजबूरियां हैं, लेकिन जनता ये पूछने को मजबूर होती है कि चुनाव जीतकर यदि विधायक सदन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बीजेपी के जीवेश मिश्रा नहीं थे, विनय बिहारी नहीं थे, लेकिन दोनों ने स्वास्थ्य कारण बताया है, जो एक वैध कारण माना जा सकता है। जबकि मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बारे में सबको पता है, कानूनी संबंधी की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। वो होते तो अभी तक ले लिए होते शपथ। विधानसभा सचिवालय ने भी कहा है कि प्रक्रिया जारी रहेगी, अगले दिन शपथ दिलवाई जाएगी। यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक में जो प्रक्रिया है वो बैकअप रखता है। अगर कोई नहीं आ पाता है किसी कारण, तो ऐसा नहीं है कि उनको शपथ नहीं दिलवाया जाएगा, उनको शपथ दिलवाया जाएगा। तो मुस्कान, क्या स्वास्थ्य कारणों के नाम पर अनुपस्थिति वास्तविक है या फिर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि वास्तव में स्वास्थ्य कारण इतने गंभीर थे कि विधायकी का जो शपथ ग्रहण है उसको लिए आपके पास समय नहीं था या महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दूर रहना पड़ा। बिहार की राजनीति में स्वास्थ्य कारण को कोई बार रणनीतिक हथियार की तरह प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, बहुमत के टाइम भी, जब विश्वास मत था ना, माफ करिएगा, विश्वास मत के टाइम भी बहुत विधायक गायब हो गए थे हेल्थ बता के, तो उन सबको पटिया से निकाल दिया जिस जिस पार्टी से थे वो लोग। तो खासकर जब किसी भी पार्टी में आंतरिक असहमति या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाती है, हालांकि इस मामले में कोई स्पष्ट राजनीतिक संकेत नहीं दिखाई देता है, लेकिन विपक्ष कुछ सवाल जरूर उठा सकता है, विशेषकर तब जब स्पीकर चुनाव अगले ही दिन होना हो। इस वजह से यह भी संभावना है कि कुछ विधायक रणनीतिक रूप से अगले दिन उपस्थित होकर विपक्ष सत्ता पक्ष को आंकने का मौका लेना चाहते हैं। और फिर भी जब तक चिकित्सकीय प्रमाण या आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती है, तब तक प्रश्न एक बहस के योग ही बना रहेगा। तो मुस्कान, क्या अनंत सिंह की अनुपस्थिति से मोकामा का जो जनता है वो प्रतिनिधित्व से वंचित हो रही है? देखिए, अनंत सिंह की अपनी कानूनी स्थिति के कारण वो नहीं रह पाए। बिहार के राजनीति का एक सबसे मजेदार पहलू है अनंत सिंह, आपको ही पता है। मोकामा के लोग अपने विधायक को उनकी आवाज सुनने के लिए बैठे रहता है। कभी उनका सुनिएगा ना शपथ ग्रहण, तो आप देखिएगा कैसे बोलते हैं। तो लेकिन दुलार चंद हत्याकांड के मामले में अभी वो जेल में है, और संविधान हमें अधिकार देता है कि चुनाव जीतने वाले प्रत्येक विधायक का सदन का हिस्सा बने। लेकिन जब कोई प्रतिनिधि जेल में हो तो जनता के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर एक परोक्ष प्रभाव जरूर पड़ता है। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि बाद में प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी, लेकिन ये तथ्य बिहार के राजनीति की स्थिति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अपराधी छवि वाले नेताओं से जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। तो मुस्कान, क्या इतनी अनुपस्थितियां स्पीकर चुनाव पर प्रभाव डाल सकती है? देखिए, दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपनी संख्या मजबूत करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि अनुपस्थित विधायक अगले दिन शपथ नहीं लेते हैं, तो ये संख्या समीकरण में फर्क डाल सकता है। अगर कल भी नहीं लिए तो इसका कौन गारंटी दे रहा है कि कल तबियतवा ठीक हो जाएगा। कल भी नहीं लिए तो फिर डाउट होगा कि भाई कहाँ जाना चाह रहे हो। क्योंकि भाजपा और जेडीयू की एब्सेंस विधायकों की संख्या को जोड़े तो एक महत्वपूर्ण संख्या बनती है। और जेडीयू की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, कुछ भी हो सकता है, खेला हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिहार की कहना राजनीति में, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर राजनीति में पल में फैसला बदल जाना आम बात है, इसलिए विपक्ष इसे मौके की तरह देख सकता है कि कुछ विधायक नहीं आ रहे हैं तो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे भाई वीरेंद्र ने हवा में तीर छोड़ा था कि चिराग पासवान के विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे विधायक उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो होते रहता है। तो स्पीकर चुनाव बिहार की नई विधानसभा का महत्वपूर्ण मोड़ होगा, सभी की निगाह इसी पर है। तो क्या शपथ ग्रहण का दूसरा दिन राजनीति को और तेज करेगा? देखिए, दूसरा दिन बेहद अहम है। शपथ ग्रहण, स्पीकर चुनाव, सत्ता बनाम विपक्ष की रणनीति, विधि ताकत का प्रदर्शन, सभी चीजें इस दिन होंगी। आज नहीं रहना, वो विधायक कल शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद स्पीकर चुनाव होगा जिसका असर पूरे सत्र पर पड़ेगा। कल का दिन बिहार विधानसभा की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, और हम भी अपना कहीं ना कहीं नजर बनाए रखेंगे और अपडेट करेंगे।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि आखिर आज के बाद कल क्या होने वाला है, कल कितनी इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि आज भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली। तो अब कल जो होगा उस पर सिटी पोस्ट लाइव की नज़र बनी हुई है और अपडेट्स लेकर आपके पास पहुंचेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।